अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ ऐसे शब्द और ऐसे जुमले जिन्हें हमेशा हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द, पहला जुमला है कि तुम मेरे लिए काम करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि तुम मेरे लिए काम करो, तो वह अरबी में बोलेगा अंत सव्वी शुगुल लना, यानी कि तुम मेरे लिए काम करो। अंत सव्वी शुगुल लना, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, और सव्वी शुगुल अरबी में काम करो को कहते हैं, और लना अरबी में मेरे लिए को कहते हैं। हिंदी में तुम मेरे लिए काम करो, अरबी में बोलेंगे अंत सव्वी शुगुल लना। हाँ, मैं काम करूँगा तुम्हारे लिए। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये कहना हो कि हाँ मैं काम करूँगा तुम्हारे लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना सव्वी शुगुल लक, यानी कि हाँ मैं काम करूँगा तुम्हारे लिए। अयवा आना सव्वी शुगुल लक। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और सव्वी शुगुल अरबी में काम करूँगा को कहते हैं, और लक अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। लाना यानी कि मेरे लिए, लक यानी कि तुम्हारे लिए। हिंदी में कहेंगे कि हाँ मैं काम करूँगा तुम्हारे लिए, उसी को अरबी में बोलेंगे अयवा आना सव्वी शुगुल लक। मैं काम नहीं करूँगा तुम्हारे लिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं काम नहीं करूँगा तुम्हारे लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शुगुल मा सव्वी लक, यानी कि मैं काम नहीं करूँगा तुम्हारे लिए। आना शुगुल मा सव्वी लक। अना अरबी में मैं को कहते हैं, अशुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और मा या फिर ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और सव्वी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं, और लक अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं काम नहीं करूँगा तुम्हारे लिए, उसी को अरबी में बोलेंगे आना शुगुल मा सव्वी लक। मैं तुम्हारे पास नहीं करूँगा काम। अगर हमें अरबी में किसी को इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि मैं तुम्हारे पास नहीं करूँगा काम, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इंदिक मा सव्वी शुगुल, यानी कि मैं तुम्हारे पास नहीं करूँगा काम। आना इंदिक मा सव्वी शुगुल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं, और मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और सव्वी अरबी में करूँगा को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं तुम्हारे पास नहीं करूँगा काम, अरबी में बोलेंगे आना इंदिक मा सव्वी शुगुल। मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा काम। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा काम, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माअक मा सव्वी शुगुल, यानी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा काम। आना माअक मा सव्वी शुगुल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, माअक अरबी में तुम्हारे साथ को कहते हैं, और मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और सव्वी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं, और शुगुल या फिर अमल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा काम, उसी को अरबी में बोलेंगे आना माअक मा सव्वी शुगुल। क्यों नहीं करोगे तुम। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि क्यों नहीं करोगे तुम, तो वह अरबी में बोलेगा लेश मा सव्वी अंत, यानी कि क्यों नहीं करोगे तुम। लेश मा सव्वी अंत। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और सव्वी अरबी में करोगे या फिर करने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से पूछते हैं कि क्यों नहीं करोगे तुम, यानी कि काम, तो अरबी में बोलेंगे लेश मा सव्वी अंत। लेश मा सव्वी अंत। तुम पैसा नहीं देते हो समय पर। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम पैसा नहीं देते हो समय पर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत फुलूस मा याती फिल वक्त, यानी कि तुम पैसा नहीं देते हो समय पर। अंत फुलूस मा याती फिल वक्त। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं, और मा या फिर ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और याती अरबी में देते हो या फिर देने को कहते हैं, और फिल वक्त अरबी में समय पर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम पैसा नहीं देते हो समय पर, अरबी में बोलेंगे अंत फुलूस मा याती फिल वक्त।
तुम हमेशा देर करते हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम हमेशा देर करते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम सव्वी ताखीर, यानी कि तुम हमेशा देर करते हो। अंत दाइम सव्वी ताखीर। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और सव्वी ताखीर अरबी में देर करते हो या फिर देर करने को कहते हैं। सव यानी करते हो, ताखीर यानी कि देर। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम हमेशा देर करते हो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम सव्वी ताखीर। मुझे सैलरी चाहिए टाइम पर। अगर हमें अरबी में अपने कफील या फिर मैनेजर से ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे सैलरी चाहिए टाइम पर या समय पर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना रातिफ इबगा फिल वक्त, यानी कि मुझे सैलरी चाहिए टाइम पर। अना रातिफ इबगा फिल वक्त। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और फिल वक्त अरबी में टाइम पर या फिर समय पर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे सैलरी चाहिए टाइम पर, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना रातिफ इबगा फिल वक्त। मुझे देरी नहीं चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे देरी नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ताखीर मा इबगा, यानी कि मुझे देरी नहीं चाहिए। आना ताखीर मा इबगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और ताखीर अरबी में देरी को या फिर लेट हो जाने को कहते हैं, और मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी को बोलते हैं कि मुझे देरी नहीं चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना ताखीर मा इबगा। माफ़ करना। हिंदी में हम कहते हैं माफ़ करना, तो माफ़ करने को अरबी में बोलते हैं मालिश। मालिश यानी कि माफ़ करना। माफ़ करना मैं नहीं देखा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि माफ़ करना मैं नहीं देखा, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना माफ़ी शूफ, यानी कि माफ़ करना मैं नहीं देखा। मालिश आना माफ़ी शूफ। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी या फिर और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और शूफ या फिर उन्जुर अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि माफ़ करना मैं नहीं देखा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना माफ़ी शूफ। माफ़ करना मैं नहीं देखा मैसेज। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि माफ़ करना मैं नहीं देखा मैसेज, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना माफ़ी शूफ रिसाला, यानी कि माफ़ करना मैं नहीं देखा मैसेज। मालिश आना माफ़ी शूफ रिसाला। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी शूफ अरबी में नहीं देखा को कहते हैं, और रिसाला अरबी में मैसेज को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि माफ़ करना मैं नहीं देखा मैसेज, उसी को अरबी में बोलेंगे मालिश आना माफ़ी शूफ रिसाला। माफ़ करना मैं नहीं देखा तुम्हें। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि माफ़ करना मैं नहीं देखा तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना माफ़ी शूफ अंता, यानी कि माफ़ करना मैं नहीं देखा तुम्हें। मालिश आना माफ़ी शूफ अंता। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी शूफ अरबी में नहीं देखा को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि माफ़ करना मैं नहीं देखा तुम्हें, उसी को अरबी में बोलेंगे मालिश आना माफ़ी शूफ अंता। माफ़ करना मैं थोड़ा लेट हो गया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि माफ़ करना मैं थोड़ा लेट हो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना शोई ताखीर, यानी कि माफ़ करना मैं थोड़ा लेट हो गया। मालिश आना शोई ताखीर। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और शोई अरबी में थोड़ा को कहते हैं, और ताखीर अरबी में लेट हो गया या फिर देर हो जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि माफ़ करना मैं थोड़ा लेट हो गया, अरबी में बोलेंगे मालिश आना शोई ताखीर। कोई बात नहीं प्यारे,
اگر ہمیں عربی میں کسی کو اس طرح بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ کوئی بات نہیں پیارے، تو ہم عربی میں بولیں گے ما علیک حبیبی، یعنی کہ کوئی بات نہیں پیارے، ما علیک حبیبی۔ ما علیک عربی میں کوئی بات نہیں کو کہتے ہیں، اور حبیبی عربی میں پیارے کو کہتے ہیں، یا پھر کوئی بھی چیز پیارا ہو اسے عربی میں کہتے ہیں حبیبی یا پھر حبیبی۔ ہندی میں کوئی بات نہیں پیارے، عربی میں بولیں گے ما علیک حبیبی۔ کب بناؤ گے؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو کسی چیز کے بارے میں کہ کب بناؤ گے، تو ہم عربی میں بولیں گے میتا جدد، یعنی کہ کب بناؤ گے۔ میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، اور جدد عربی میں بناؤ گے یا پھر بنانے کو کہتے ہیں۔ کب بناؤ گے؟ میتا جدد۔ کب بناؤ گے؟ اقامہ۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ کب بناؤ گے اقامہ، تو ہم عربی میں بولیں گے میتا جدد اقامہ، یعنی کہ کب بناؤ گے اقامہ۔ میتا جدد اقامہ۔ میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، جدد عربی میں نیا بنانے کو کہتے ہیں یا پھر بناؤ گے کو کہتے ہیں، اقامہ عربی میں اقامہ یعنی کہ آئیڈینٹی کارڈ کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کب بناؤ گے اقامہ، عربی میں بولیں گے میتا جدد اقامہ۔ میرا اقامہ کب دو گے؟ اگر ہمیں عربی میں اپنے کفیل یا پھر مینیجر سے یہ کہنا ہو کہ میرا اقامہ یعنی کہ آئیڈینٹی کارڈ کب دو گے، تو ہم عربی میں بولیں گے حق آنا اقامہ میتا یاتی، یعنی کہ میرا اقامہ کب دو گے۔ حق آنا اقامہ میتا یاتی۔ حق انا عربی میں میرا کو کہتے ہیں، اقامہ یعنی کہ آئیڈینٹی کارڈ کو کہتے ہیں، اور میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، اور یاتی عربی میں دو گے یا پھر دینے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میرا اقامہ کب دو گے، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے حق آنا اقامہ میتا یاتی۔ میری سیلری کتنی ہے؟ اگر ہمیں عربی میں اپنے کفیل یا مینیجر سے یہ پوچھنا ہو کہ میری سیلری کتنی ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا راتب کم، یعنی کہ میری سیلری کتنی ہے۔ انا راتب کم۔ انا عربی میں میں یا پھر میری کو کہتے ہیں، راتب عربی میں سیلری کو کہتے ہیں، کم عربی میں کتنا یا پھر کتنی ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ میری سیلری کتنی ہے، اسی کو عربی میں بولیں گے انا راتب کم یا پھر حق انا راتب کم۔ یہ بہت کم ہے۔ اگر ہمیں عربی میں اپنے کفیل یا مینیجر سے یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ یہ بہت کم ہے، یعنی کہ میرے سیلری یہ بہت کم ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا مرہ ناقص، یعنی کہ یہ بہت کم ہے۔ ھذا مرہ ناقص۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، مرہ یا پھر واجد عربی میں بہت کو کہتے ہیں، ناقص عربی میں کم کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ یہ بہت کم ہے، عربی میں بولیں گے ھذا مرہ ناقص۔ میں سب کام جانتا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں سب کام جانتا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا کل شغل معلوم یا پھر انا کل شغل عارف، یعنی کہ میں سب کام جانتا ہوں۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، کل عربی میں سب اور سارا کو کہتے ہیں، شغل یا پھر عمل عربی میں کام کو کہتے ہیں، معلوم یا پھر عارف اور ادری بھی عربی میں جانتا ہوں یا پھر جاننے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں سب کام جانتا ہوں، اسی کو عربی میں بولتے ہیں انا کل شغل معلوم۔ یہ سب پرانا سامان ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ یہ سب پرانا سامان ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا کل قدیم اغراض، یعنی کہ یہ سب پرانا سامان ہے۔ ھذا کل قدیم اغراض۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، کل عربی میں سب یا پھر سارا کو کہتے ہیں، اور قدیم عربی میں پرانا کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان ہے یا پھر سامان کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ یہ سب پرانا سامان ہے، اسی کو عربی میں بولیں گے ھذا کل قدیم اغراض۔ یہ سامان لے آؤ، نیا سامان لے آؤ۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ نیا سامان لے آؤ، تو ہم عربی میں بولیں گے جدید اغراض جیب، یعنی کہ نیا سامان لے آؤ۔ جدید اغراض جیب۔ جدید عربی میں نیا کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں لے آؤ یا پھر لے آنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں نیا سامان لے آؤ، عربی میں بولیں گے جدید اغراض جیب۔ میں تم سے غصہ نہیں ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں
तुम से गुस्सा नहीं हूँ, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना मिन अंता माफी ज़ालान, यानी कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। आना मिन अंता माफी ज़ालान। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं, और माफी ज़ालान अरबी में गुस्सा नहीं हूँ को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं हूँ या फिर नहीं है, और ज़ालान अरबी में गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, अरबी में बोलेंगे आना मिन अंता माफी ज़ालान, मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन अंता माफी मबसूत, यानी कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। आना मिन अंता माफी मबसूत। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं, और माफी मबसूत अरबी में खुश नहीं हूँ को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं हूँ, मबसूत यानी कि खुश। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ, अरबी में बोलेंगे आना मिन अंता माफी मबसूत। पानी लाओ मेरे लिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पानी लाओ मेरे लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब मोया लाना, यानी कि पानी लाओ मेरे लिए। जीब मोया लाना। जीब अरबी में लाओ या फिर ले आने को कहते हैं, मोया अरबी में पानी को कहते हैं, और लाना अरबी में मेरे लिए को कहते हैं। लाना यानी कि मेरे लिए। हिंदी में पानी लाओ मेरे लिए, अरबी में बोलेंगे जीब मोया लाना। खाना लाओ मेरे लिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि खाना लाओ मेरे लिए, तो वह अरबी में बोलेगा जीब अकिल लाना, यानी कि खाना लाओ मेरे लिए। जीब अकिल लाना। जीब अरबी में लाओ या फिर ले आने को कहते हैं, अकिल अरबी में खाना को कहते हैं, और लाना अरबी में मेरे लिए को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि खाना लाओ मेरे लिए, अरबी में बोलेंगे जीब अकिल लाना। काम लाओ मेरे लिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि काम लाओ मेरे लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब शुगुल लाना, यानी कि काम लाओ मेरे लिए। जीब शुगुल लाना। जीब अरबी में लाओ या फिर लाने को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और लाना अरबी में मेरे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम लाओ मेरे लिए, उसी को हम अरबी में बोलते हैं जीब शुगुल लाना। मैं गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हदिया जीब लक, यानी कि मैं गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए। आना हदिया जीब लक। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, हदिया अरबी में गिफ्ट को कहते हैं, और जीब अरबी में लाया हूँ या फिर लाने को कहते हैं, अल्लाह का अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी को बताते हैं कि मैं गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए, उसी को अरबी में बोलेंगे आना हदिया जीब लक। मैं सामान लाया हूँ तुम्हारे लिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं सामान लाया हूँ तुम्हारे लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अगराद जीब लक, यानी कि मैं सामान लाया हूँ तुम्हारे लिए। आना अगराद जीब लक। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अगराद अरबी में सामान को कहते हैं, और जीब अरबी में लाया हूँ या फिर लाने को कहते हैं, और लक अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सामान लाया हूँ तुम्हारे लिए, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अगराद जीब लक। यह तुम्हारे लिए है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह तुम्हारे लिए है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा लक, यानी कि यह तुम्हारे लिए है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अल्लाह के अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह तुम्हारे लिए है, अरबी में बोलेंगे हाजा लक, यह मेरे लिए है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह मेरे लिए है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा लाना, यानी कि यह मेरे लिए है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, लाना अरबी में मेरे लिए को कहते हैं। हिंदी में यह मेरे लिए है, अरबी में हाजा लाना।
यह तुम्हारा है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना हो कि यह तुम्हारा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग अंता, यानी कि यह तुम्हारा है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, हग अंता अरबी में तुम्हारा है को कहते हैं। हिंदी में यह तुम्हारा है, अरबी में बोलेंगे हाजा हग अंता, यह मेरा है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बताना हो कि यह मेरा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग आना, यानी कि यह मेरा है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, हग आना अरबी में मेरा है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह मेरा है, अरबी में बोलेंगे हाजा हग आना, यह किसका है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये पूछना हो कि यह किसका है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग मन, यानी कि यह किसका है। हाजा हग मन, हाजा यानी कि यह, हग मन यानी कि किसका है। हिंदी में कहते हैं कि यह किसका है, अरबी में बोलते हैं हाजा हग मन, यह उसका है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बताना हो कि यह उसका है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग हुआ, यानी कि यह उसका है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, हग हुआ अरबी में उसका है को कहते हैं। हिंदी में यह उसका है, अरबी में बोलेंगे हाजा हग हुआ। तुम क्यों नहीं लाए मेरे लिए। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये कहना हो कि तुम क्यों नहीं लाए मेरे लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतलेश मा जीप लाना, यानी कि तुम क्यों नहीं लाए मेरे लिए। अंतलेश मा जीप लाना। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। और जीप अरबी में लाए या फिर ले आने को कहते हैं। और लाना अरबी में मेरे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों नहीं लाए मेरे लिए, अरबी में बोलेंगे अंता लेश माजीब लाना। माफ करना, मैं भूल गया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि माफ़ करना, मैं भूल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना नसीत, यानी कि माफ़ करना मैं भूल गया। मालिश आना नसीत, मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल गया या फिर कोई भी चीज़ भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे माफ़ करना मैं भूल गया, उसी को अरबी में बोलेंगे मालिश आना नसीत। दूसरी बार नहीं बोलूँगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दूसरी बार नहीं बोलूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे मर्रतानी मा नसीत, यानी कि दूसरी बार नहीं बोलूँगा। मर्रतानी मा नसीत, मर्रतानी अरबी में दूसरी बार को कहते हैं। मर्रा अरबी में बार को, तानी अरबी में दूसरा, ये दूसरी को। और मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। और नसीत और इंसा अरबी में भूलूंगा या फिर कोई भी चीज़ भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि दूसरी बार नहीं भूलूंगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मर्रतानी मा नसीत। दूसरी बार लाऊंगा तुम्हारे लिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो किसी चीज़ के बारे में या सामान के बारे में कि दूसरी बार लाऊंगा तुम्हारे लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मर्रतानी जीप लक, यानी कि दूसरी बार लाऊंगा तुम्हारे लिए। मर्रतानी जीब लक, मर्रतानी अरबी में दूसरी बार को कहते हैं। और जीब अरबी में लाऊंगा या फिर कोई भी चीज़ ले आने को कहते हैं। अल्लाह के अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में जैसे कहते हैं कि दूसरी बार लाऊंगा तुम्हारे लिए, इस बार तो भूल गया लेकिन दूसरी बार लाऊंगा तुम्हारे लिए, उसी को अरबी में बोलेंगे मर्रतानी जीब लक। दूसरी बार कब आओगे। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई अगला आदमी जिससे हम बात करें वो हमसे पूछ रहा हो कि दूसरी बार कब आओगे, तो वह अरबी में बोलेगा मर्रतानी मीता ईजी, यानी कि दूसरी बार कब आओगे। मर्रतानी मीता ईजी, मर्रतानी अरबी में दूसरी बार को कहते हैं। और मीता अरबी में कब को कहते हैं। और ईजी अरबी में आओगे या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि दूसरी बार कब आओगे, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मर्रतानी मीता ईजी। मर्रतानी मीता ईजी, यानी दूसरी बार कब आओगे, मैं बताऊंगा तुम्हें। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैं बताऊंगा तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल्लम अंत, यानी कि मैं बताऊंगा तुम्हें। आना अल्लम अंत, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। अल्लम अरबी में बताऊंगा और बताने को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बताऊंगा तुम्हें, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अल्लम अंत।
या आसान है। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में या किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह आसान है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा फ़ी सहल, यानी कि यह आसान है। हाज़ा फ़ी सहल, हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं, फ़ी सहल अरबी में आसान, है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है, सहल यानी कि आसान। हिंदी में हम कहेंगे कि यह आसान है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाज़ा फ़ी सहल। यह बहुत आसान है। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में, किसी चीज़ के बारे में किसी को इस तरह बोलना हो कि यह बहुत आसान है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा मर्रा सहल, यानी कि यह बहुत आसान है। हाज़ा मर्रा सहल, हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं, मर्रा या फिर वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, सहल अरबी में आसान है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह बहुत आसान है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा मर्रा सहल। यह बिल्कुल आसान नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी काम या किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह बिल्कुल आसान नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा अबद माफ़ी सहल, यानी कि यह बिल्कुल आसान नहीं है, यह बिल्कुल आसान नहीं है। हाज़ा अबद माफ़ी सहल, हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं, अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं, और माफ़ी सहल अरबी में आसान नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं है और सहल यानी कि आसान। हिंदी में हम कहेंगे कि यह बिल्कुल आसान नहीं है, उसी को अरबी में बोलेंगे हाज़ा अबद माफ़ी सहल। किसने कहा यह आसान है? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि किसने कहा कि आसान है, तो हम अरबी में बोलेंगे मन गुल फ़ी सहल, यानी किसने कहा आसान है। मन गुल फ़ी सहल, मन अरबी में कौन या फिर किसने को कहते हैं, गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं, और फ़ी सहल अरबी में आसान है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है, सहल यानी कि आसान। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने कहा आसान है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मन गुल फ़ी सहल। मैंने कहा। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये कहना हो कि मैंने कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना गुल, यानी कि मैंने कहा। अना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं, गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे मैंने कहा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना गुल। नहीं उसने कहा। अगर हमें अरबी में उसका जवाब ये देना हो और ये कहना हो कि नहीं उसने कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे ला हुआ गुल, यानी कि नहीं उसने कहा। ला हुआ गुल, ला अरबी में नहीं को कहते हैं, हुआ अरबी में वह, उसने और उसको को कहते हैं। गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि नहीं उसने कहा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं ला हुआ गुल। ला हुआ गुल, मैंने नहीं कहा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने नहीं कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा गुल, यानी कि मैंने नहीं कहा। आना मा गुल या फिर आना लात गुल। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने नहीं कहा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मा गुल। मैं जानता हूँ यह आसान है। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जानता हूँ यह आसान है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मालूम हाज़ा फ़ी सहल, यानी कि मैं जानता हूँ यह आसान है। अना मालूम हाज़ा फ़ी सहल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मालूम या फिर आर्फ अरबी में जानता हूँ या फिर जानने को कहते हैं। हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं, और फ़ी सहल अरबी में आसान है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ यह आसान है, उसी को अरबी में बोलते हैं अना मालूम हाज़ा फ़ी सहल। अगर आसान है तो तुम करो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना है कि अगर आसान है तो तुम करो, तो हम अरबी में बोलेंगे लो फ़ी सहल अन तसवी, यानी कि अगर आसान है तो तुम करो। लो फ़ी सहल अंत सवी, लव अरबी में अगर को कहते हैं, और फ़ी सहल अरबी में आसान है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है, सहल यानी कि आसान, और अंत सवी अरबी में तुम करो को कहते हैं। अंत यानी कि तुम, सवी यानी कि करो। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अगर आसान है तो तुम करो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे लव फ़ी सहल अंत सवी।
तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मुख माफी कोइस, यानी कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। अंत मुख माफी कोइस। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हारा को कहते हैं। मुख अरबी में दिमाग को कहते हैं। और माफी कोइस अरबी में ठीक नहीं है को कहते हैं। माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं और कोइस अरबी में ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत मुख माफी कोइस। तुम्हारा काम ठीक नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि तुम्हारा काम ठीक नहीं है, तो वह अरबी में बोलेगा अंत शुगुल माफी कोइस, यानी कि तुम्हारा काम ठीक नहीं है। अंत शुगुल माफी कोइस। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हारा को कहते हैं। शुगुल और अमल अरबी में काम को कहते हैं। और माफी कोइस अरबी में ठीक नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है, कोइस यानी कि ठीक। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारा काम ठीक नहीं है, उसी को हम अरबिक में बोलते हैं अंत शुगुल माफी कोइस। तुम बात ज़्यादा करते हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि तुम बात ज़्यादा करते हो, तो अरबी में बोलेगा अंत गिर वाजिद, यानी कि तुम बात ज़्यादा करते हो। या फिर ये भी कह सकता है कि अंत गिर ज़्यादा, यानी कि तुम बात ज़्यादा करते हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और गिर वाजिद अरबी में बात ज़्यादा करने को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं तुम बात ज़्यादा करते हो, अरबी में बोलते हैं अंत गिर वाजिद। जल्दी ख़त्म करो काम। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि जल्दी ख़त्म करो काम, तो वह अरबी में बोलेगा सरा यखलस शुगुल, यानी कि जल्दी ख़त्म करो काम। सरा यखलस शुगुल। सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं, यखलस अरबी में ख़त्म करो को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि जल्दी ख़त्म करो काम, उसी को अरबी में बोलते हैं सरा यखलस शुगुल। परेशानी नहीं है, मैं करूँगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि भाई कोई परेशानी नहीं है, मैं करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी मुश्किल आना सवी, यानी कि परेशानी नहीं है, मैं करूँगा। माफ़ी मुश्किल आना सवी। माफ़ी मुश्किल अरबी में परेशानी नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं है, मुश्किल यानी कि परेशानी, आना सवी यानी कि मैं करूँगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। सवी अरबी में करूँगा और करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि परेशानी नहीं है, मैं करूँगा, अरबी में बोलेंगे माफ़ी मुश्किल आना सवी। डरो नहीं, मैं पूरा करूँगा। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि भाई तुम डरो नहीं, मैं करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी खौफ आना कम्मिल, यानी कि डरो नहीं, मैं पूरा करूँगा। माफ़ी खौफ आना कम्मिल। माफ़ी खौफ अरबी में डरो नहीं को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं, खौफ यानी कि डरो, आना कम्मिल यानी कि मैं पूरा करूँगा। अना अरबी में मैं को कहते हैं। कम्मिल अरबी में पूरा करूँगा या फिर किसी भी काम को पूरा करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि डरो नहीं, मैं पूरा करूँगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी खौफ आना कम्मिल। थोड़ा सब्र करो, मैं आ रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि थोड़ा सब्र करो, मैं आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे इस्बिर शोई आना ईजी, यानी कि थोड़ा सब्र करो, मैं आ रहा हूँ। इस्बिर शोई आना ईजी। इस्बिर शोई अरबी में थोड़ा सब्र करो को कहते हैं। इस्बिर यानी कि सब्र करो, शोई यानी कि थोड़ा, आना ईजी यानी कि मैं आ रहा हूँ। आना अरबी में मैं को कहते हैं और ईजी अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि थोड़ा सब्र करो, मैं आ रहा हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं इस्बिर शोई आना ईजी। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और इस तरह से बोलना हो कि मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गुल आना ईजी, यानी कि मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। आना गुल आना ईजी। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। गुल अरबी में कहा या फिर कोई बात कहने को कहते हैं। फिर अना अरबी में मैं को कहेंगे और ईजी या फिर जाई अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना गुल आना ईजी।
इसकी गारंटी है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये पूछना हो कि इसकी गारंटी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हग हाजा फी दमान, यानी कि इसकी गारंटी है। हग हाजा फी दमान, हग हाजा अरबी में इसकी को कहते हैं और फी दमान अरबी में गारंटी है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि इसकी गारंटी है, किसी से पूछेंगे कि इसकी गारंटी है, उसी को अरबी में बोलते हैं हग हाजा फी दमान। नहीं, गारंटी नहीं है। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना हो कि नहीं गारंटी नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे ला दमान माफ़ी, यानी कि नहीं गारंटी नहीं है। ला दमान माफ़ी, ला अरबी में नहीं को कहते हैं, दमान अरबी में गारंटी को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि नहीं गारंटी नहीं है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे ला दमान माफ़ी। क्यों नहीं लाए गारंटी? अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि क्यों नहीं लाए गारंटी, तो वह अरबी में बोलेगा लेश माफ़ी जीप दमान, यानी कि क्यों नहीं लाए गारंटी। लेश माफ़ी जीप दमान, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और माफ़ी जीब अरबी में नहीं लाए को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं, जीब यानी कि लाए और दमान अरबी में गारंटी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्यों नहीं लाए गारंटी, उसी को हम अरबी में बोलते हैं लेश माफ़ी जीब दमान। उसने नहीं दिया गारंटी। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना और ये बोलना, ये बताना हो कि उसने नहीं दिया गारंटी, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मा याती दमान, हुआ मा याती दमान, यानी कि उसने नहीं दिया गारंटी। हुआ मा याती दमान, हुआ अरबी में वह और उसने को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, याती अरबी में दिया या फिर देने को कहते हैं और दमान अरबी में गारंटी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे उसने नहीं दिया गारंटी, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हुआ मा याती दमान। शायद यह नकली है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि शायद यह नकली है, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हाजा तिजारी, यानी कि शायद यह नकली है। मुमकिन हाजा तिजारी, मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं और तिजारी अरबी में नकली को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि शायद यह नकली है, उसी को अरबी में बोलते हैं मुमकिन हाजा तिजारी। नहीं यह असली है। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बताना हो कि नहीं यह असली है, तो हम अरबी में बोलेंगे ला हाजा असली, यानी कि नहीं यह असली है। ला हाजा असली, ला अरबी में नहीं को कहते हैं, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं और असली अरबी में भी असली को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं यह असली है, उसी को अरबी में बोलते हैं ला हाजा असली। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।